नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिष, अच्छा ज्योतिष बनने का योग। देखिए, लोगों को ज्योतिष में रुचि होती है, स्वाभाविक है। समाज सुधार के लिए ज्योतिष से बड़ा कोई खोज, ज्योतिष से बड़ी कोई खोज आज तक शायद ही मानव सभ्यता ने की हो। हर व्यक्ति को ज्योतिष का मुहूर्त लेवल तक का ज्ञान, ताकि मुहूर्त खुद निकाल सके, तो होना ही चाहिए अगर जीवन सफलता से जीना है। तो आपकी कुंडली अच्छी है तो आप मुहूर्त निकालें ना निकालें, क्योंकि कुंडली अच्छी है तो आप राजियों की कुंडली है तो आप हर काम शुभ मुहूर्त पे करते ही होंगे। लेकिन हर व्यक्ति भाग्यशाली जन्म से हो ये जरूरी नहीं, तो आप खुद को भाग्यशाली बना भी सकते हैं। जैसे बच्चे कमजोर अगर होते हैं तो प्रोटीन, विटामिन, च्यवनप्राश देके उनको ताकतवर बनाया जाता है, तो आप ज्योतिष सीख करके कर सकते हैं। मुहूर्त के स्तर तक का ज्योतिष तो सबको आना चाहिए। इसके बाद कुछ लोग ज्योतिष की पढ़ाई करके ज्योतिषी बनना भी चाहते हैं। ज्योतिषी बनने के लिए क्या योग है, इनकी चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करना चाहूंगा। अनुभवजन्य मैंने जो बातें सत्य देखी हैं, एक एक भाव करके मैं इसको शुरू करता हूं। लेकिन सबसे पहले ज्योतिष में रुचि। एक बात समझें कि अगर जन्म कुंडली के केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में से किसी भी घर में एक पापी है, पाप ग्रह है, मंगल है, सूर्य है, राहु है, शनि है, 4 पाप ग्रह हुए ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में रुचि होती है। पढ़ता है, वीडियो देखता है, पुस्तकें पढ़ता है, ज्योतिषियों के पास जाता है इत्यादि। मिथुन लग्न के लोग, लग्न मिथुन हो, लग्नेश मिथुन में हो, चंद्रमा मिथुन में हो, चंद्रमा राशि का अधिपति मिथुन में हो, सूर्य मिथुन में हो, सूर्य जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह मिथुन में हो। मिथुन राशि ज्योतिष के प्रति व्यक्ति को जिज्ञासा देती है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष सीखता है, ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिष बनने का योग बाद में बताऊंगा, पहले रुचि की बात बता दूं। अगली बात है कि पंचम भाव पे अगर पाप ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, 4 पाप ग्रह है, अगर इन पाप ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव है, तो ऐसी भी स्थिति में व्यक्ति जो है कि ज्योतिष में रुचि रखता है। रुचि वाले केसेस में जनरली क्या होता है कि ऐसे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिष की भविष्यवाणियां देख करके अपना काम इत्यादि करते हैं। स्कूल कॉलेज के दिनों में थोड़ा मोड़ा ज्योतिष पढ़ते भी हैं, ज्योतिष में रुचि होती है। अब ज्योतिषी बनने की बात हुई कि आदमी ठीक से शास्त्रीय विधि से ज्योतिष पढ़े और उसके बाद अच्छा ज्योतिषी बने। इसमें देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ज्योतिष भी विद्या है। तो होता क्या है इसमें कि कोई भी व्यक्ति, आप पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे, फिर आप भाषा पढ़ने गए तो आपने स्टेप बाय स्टेप भाषा को पढ़ी, आप जो है कि भाषा विज्ञानी बन गए, तो आपको भाषा के बारे में पता चला। लेकिन यहां पर कुछ लोग भाषा पढ़ के कवि बनेंगे, कुछ लेखक बनेंगे, कुछ केवल भाषा का ज्ञान रखेंगे, कोई अन्य प्रोफेशन करेंगे। तो ज्योतिष बनने के कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? देखिए, ज्योतिष सीख कोई भी सकता है, सीख करके अपने जीवन में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एमए वगैरह कर सकते हैं, भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होगी। लेकिन भाषा का ज्ञान प्राप्त करके उस भाषा का कवि बनना, उस भाषा का लेखक बनना, उस भाषा में रिसर्चर बनना अलग बात हुई। तो सेम वही बात है कि ज्योतिष सीख कोई भी सकता है, सीख करके अपनी कुंडली का, अपने आसपास के लोगों की कुंडली का फलादेश आराम से कोई भी सीख करके कर सकता है। लेकिन ज्योतिषी बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात, जो पंचम भाव का स्वामी है, जो मैंने अनुभव में देखा है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान और विद्या का भाव है। पंचम भाव का जो स्वामी है उसका 12वें घर से या दूसरे घर से संबंध हो। पंचम भाव के स्वामी का 12वें या दूसरे घर से संबंध होने पर व्यक्ति ज्योतिष जानता है। इसके साथ में देखिए, ज्योतिष को वेद का चक्षु कहा गया है। चक्षु मतलब आंख। आंख देखती है, कैसे देखती है? रोशनी से देखती है। रोशनी किससे आता है? अग्नि तत्व से आता है। सो पंचम भाव का स्वामी दूसरे या 12वें भाव में गया हो, नंबर 1, वहां पर जाने के बाद सूर्य से या मंगल से दृष्टि प्राप्त करता हो, सूर्य से या मंगल से युति प्राप्त करता हो, या अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु में बैठा हो, तो व्यक्ति को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर दशम भाव का और अष्टम भाव का संबंध बने, या दशम भाव का या पंचम भाव का संबंध बने। संबंध बनेगा कैसे? दशमेश पंचम भाव में होगा, पंचमेश दशम भाव में होगा, दशमेश पंचमेश कहीं साथ में युति करके बैठे होंगे, दशमेश पंचमेश एक दूसरे पर दृष्टि रखते होंगे।
पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा होगा, अष्टम भाव का स्वामी पंचम में बैठा होगा, पंचमेश अष्टम में आपस में युति करेंगे, पंचमेश अष्टमेश एक दूसरे को देखते होंगे, या दशम या अष्टम का संबंध बनेगा। दशमेश अष्टम में होगा, अष्टमेश दशम में होगा, दशमेश अष्टमेश आपस में युति में होंगे, दशमेश अष्टमेश आपस में एक दूसरे को देखते होंगे। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें जरूरी है, क्योंकि देखिए हर विद्या में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर आपको भाषा में मास्टर करना है तो उसके लिए आपको पढ़ने लिखने की ललक होनी चाहिए, है ना। जिसको पढ़ने लिखने की ललक नहीं है, जिसको ज़्यादा सवाल करने की आदत है, साइंटिस्ट अच्छा हो सकता है, भाषा विज्ञानी अच्छा मुश्किल है थोड़ा सा होना उसका, है ना। तो उसके भीतर वो काबिलियत है, जो काबिलियत की उसको ये काम ज्योतिष की विद्या में सफलता प्रदान करेगी। इसके साथ में एक बहुत ही ज्योतिषी बनने के लिए एक योग का जिक्र आता है ज्योतिष के ग्रंथों में। उस योग का मिल पाना तो बहुत दुर्लभ है। योग में 3 हिस्से हैं। मैं समझता हूं कि इन 3 हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा अगर हो जाए, कोई भी 2 चीजें होती हो, 3 हिस्से हैं योग के, तीनों में से कोई भी 2 चीज होती हो तो व्यक्ति ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। पंचम भाव पर एक शुभ और एक पाप ग्रह का प्रभाव हो सकता है स्वामी शुभ हो, पाप ग्रह देखता हो, पाप ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह देखता हो, किसी भी प्रकार से पंचम भाव पे एक शुभ ग्रह का एक पाप ग्रह का प्रभाव हो, नवम भाव पर एक पाप ग्रह का प्रभाव हो, और चौथे और 8वें भाव में एक पाप ग्रह बैठा हो। तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो चौथे 8वें में एक पाप, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, सॉरी, चौथे 8वें में पाप ग्रह बैठे हो, नवम में पाप ग्रह बैठा हो, तो 2 कॉम्बिनेशन पूरे हुए, ज्योतिष के लिए अच्छा है। पंचम को शुभ और पाप ग्रह इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ में या तो चतुर्थ अष्टम में कोई पाप बैठा हो या नवम में कोई पाप बैठा हो, देखता हो, दूसरा योग बना। इन 3 योगों में से कोई भी दो योग बन जाने पर व्यक्ति ज्योतिष का जो है कि बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। ये मैंने दूसरी बात नोटिस करी है, दूसरी बात जो है कि इसमें मैंने देखी। इसके साथ में मैं आपको कहूं कि जो ज्योतिष जो है, प्रश्न मार्ग ये कहता है कि 12वां घर ज्योतिषी का घर है। मतलब प्रश्न कुंडली में अगर प्रश्न कुंडली आप देख रहे हैं, वो प्रश्न कुंडली देखने का फल ज्योतिषी को क्या मिलेगा, या कैसे ज्योतिषी ने प्रश्न कुंडली का अवलोकन किया, ये 12वें घर से देखा जाना चाहिए। या अभी से पहले व्यक्ति अगर किसी ज्योतिषी से प्रश्न पूछने गया, उसने क्या उत्तर दिया, नहीं दिया, ये सब 12वें घर से देखा जाना चाहिए। तो 12वां घर ज्योतिषी का घर हो गया। तो 12वें घर के स्वामी के बलशाली होने पर, 12वें घर के स्वामी के लग्न से संबंध होने पर, पंचम और द्वादश का संबंध में पहले बात कर लिया मैंने इस बारे में। तो 12वें घर के बलशाली होने पर, 12वें घर में बलशाली ग्रहों का प्रभाव होने पर, 12वें घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर भी व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। इसके अलावा ज्योतिष जैसी विद्याएं जो है वो गुरुमुखी विद्या है, गुरु के मुख से सीखी जानी चाहिए। ऐसी विद्या है जो कि धर्म, अध्यात्म, आदमी के बिलीफ सिस्टम से बहुत जुड़ी है। अब गुरुमुखी विद्या, बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई विद्या, उच्च ज्ञान जिसे आप कहते हैं, नवम भाव से आता है। तो नवम भाव का स्वामी बलशाली हो। बलशाली का मतलब ये नहीं है कि उच्च हो। नवम भाव का स्वामी प्रोमिनेंट पोजीशन में हो, माने या तो उच्च हो या नीच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, नीच होने में कोई दिक्कत नहीं, बस नॉर्मल प्लैनेट ना हो। उच्च हो, नीच हो, वर्गोत्तम हो, स्वराशि हो, कुछ हो, या नवम भाव पर किसी प्रकार के बलशाली ग्रह का, उच्च का, नीच का, स्वराशि का, वर्गोत्तम का, नॉर्मल प्लैनेट का नहीं। मित्र ग्रह में, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नॉर्मल प्लैनेट। नवम भाव पर किसी प्रोमिनेंट प्लैनेट का प्रभाव हो, और वो प्लैनेट जो है कि लग्न से अच्छे भावों का स्वामी हो। मतलब अगर नवमेश ही उच्च या नीच हो रहा है तब तो ठीक है। ऐसा होने पर मतलब नवम भाव पर 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव ना हो, इसके अलावा किसी ग्रह का प्रभाव हो और वो ग्रह साधारण ना हो, विशेष अवस्था में हो, उच्च हो, नीच हो, कुछ हो, ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, अच्छा ज्योतिषी व्यक्ति जो है कि बनता है। इसके अलावा विशेष तौर पर एक और चीज ज्योतिष में निकल करके आती है जिसको वाक सिद्धि कहते हैं।
अब वाक सिद्धि में दो चीजें हैं, या तो आदमी मंत्र जाप करके, मंत्र करने से वो शक्ति हासिल करे कि वो जो बात बोले वो हो जाए, जैसे आशीर्वाद स्वरूप चीजें हो जाती हैं वैसे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पंचमेश बलशाली चाहिए। पंचमेश उच्च का हो, वर्ग उत्तम हो, या गुरु सूर्य का संबंध हो। ऐसे अवस्था में व्यक्ति को मंत्र सिद्धि या पंचम भाव के स्वामी से त्रिकोण में, पंचमेश से पंचम भाव में, पंचमेश से नवम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मंत्र सिद्धि हो जाती है और मंत्र सिद्धि के उपलक्षण से आदमी जो बात कहता है वो सत्य निकलती है। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो कि न जाने किस प्रकार से, आप इसको इंट्यूशन बोलें या कुछ भी बोलें, न जाने किस प्रकार से ऐसा फलादेश कर देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जो सच निकल जाती है। ये होता है दूसरे भाव पे गुरु का प्रभाव या दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव। दूसरे भाव पर गुरु का, दूसरे भाव पर राहु केतु का, या मान लीजिए राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, राहु के साथ मंगल बैठा है, मंगल की दूसरे भाव पे दृष्टि है, राहु के साथ शनि बैठा है, शनि की दूसरे का भाव पे दृष्टि। होगा क्या? राहु के साथ शनि बैठा है तो शनि ने राहु के प्रभाव भी ले लिए। अब शनि की दृष्टि जहां जहां जाएगी राहु का प्रभाव भी वहां जाएगा। तो दूसरे भाव पर राहु का, केतु का, गुरु का प्रभाव हो, या राहु केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का दूसरे भाव पर प्रभाव हो, यह सीधा प्रभाव होना चाहिए, दूसरे भाव में बैठा हो, दूसरे भाव को देखता हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी कहता है, ये मंत्र बल नहीं है, लेकिन समय की बलवत्ता है, समय की ताकत ऐसी है कि जो भी व्यक्ति कहता है वह सत्य हो जाती है, वो बात जो है कि ठीक निकल जाती है। इसमें आपको एक और राज की बात आज बता दूं, एकदम पते की, एकदम पूरा पता चले, परंपरा का ज्ञान थोड़ा सा हल्का सा छिटे देना चाहूंगा मैं इसमें वीडियो में, हल्की सी बात। अब आज ज्योतिषी है आदमी, ज्योतिष मतलब ज्योतिष प्रॉपर जानना चाहिए, कहने का मतलब है आता हो ठीक से कुंडली को देखना। इसके बाद वो कौन सा समय है जिस समय अगर ज्योतिषी फलादेश करे तो उसका फलादेश गलत हो ही ना, है ना। कॉन्सेप्ट है ना, जुबान पे सरस्वती बैठी हो। किस समय व्यक्ति के जुबान पे सरस्वती बैठी होती है? नवांश लग्न नोट कर लीजिए, पंचम भाव का स्वामी नवांश में कहां बैठा है इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट कर ले। पंचम भाव का स्वामी नवांश में कहां बैठा है उस राशि को नोट कर लीजिए। चंद्रमा नवांश में कहां बैठा है उस राशि को, सॉरी नवांश का लग्न क्या है उस राशि को नोट कर लीजिए। इन दोनों राशियों में जब जब चंद्रमा जाएगा, इन दोनों राशियों में जब जब चंद्रमा जाएगा, उस 2-2.5 दिन के बीच में जो भी बात आप सीरियसली सोच विचार करके बोलेंगे, ये नहीं मजाक में कुछ कह दिया, नहीं, इन 2.5 दिनों में 2.5 दिन हुए टोटल। इन 5 दिनों में, महीने के 30 दिन में से इन 5 दिनों में जो भी बात आप सोच समझ करके, अवलोकन करके, ठीक से विचार करके बोलेंगे वो सत्य हो जाएगी। जुबान पे सरस्वती बैठी है ये बात कहें, इवन सोच विचार करके भी नहीं, मतलब अगर मजाक की बात ना हो और व्यक्ति सच्चे मन से कोई बात कहे, सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद दे, बदुआई दे, आशीर्वाद दे, कुछ दे, अपने बहुत दुखी होके, बहुत क्लांत होकर के अपने बारे में चाहे बुरा ही बोल ले, बहुत फीलिंग से कही हुई बात इन 5 दिनों में व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगी। जुबान पे सरस्वती इस समय पर बैठी रहती है, तो ध्यान रखना चाहिए। जिनको ज्योतिष में फलादेश करना है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, आम आदमी को भी नोट करके रखना चाहिए इन 5 दिनों का। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो भी मैंने ज्योतिष के योग बताए, इन सब योगों में पैदा हुआ व्यक्ति ज्योतिष में अच्छी तरक्की करता है, अच्छा फलादेश कर सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ फलादेश कर सकता है, उसका फलादेश सही निकलेगा, घटना का समय, मतलब ज्योतिष का तत्व समझने की उसमें क्षमता है। लेकिन देखिए, किसी भी विषय की तरह ज्योतिष में भी आप तत्व को समझेंगे तब जब ठीक से पढ़ें। ज्योतिष हिंदू शास्त्र है, शास्त्र का शास्त्रीय विधि से अध्ययन करना पड़ता है। तो अब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में इनमें से कुछ योग हैं तो आपने बोला कि हाँ जी मैं तो ज्योतिष हो जाऊंगा, आपने 2-3 पुस्तकें पढ़ ली, आपने कहा जी मेरा तो फलादेश ठीक निकल रहा है, मैं ज्योतिष हो गया। या तो सरस्वती जुबान पर बैठी है, या दूसरे भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव है उसकी में वाक सिद्धि है। इन 2 में से एक योग की वजह से थोड़ा मोड़ा ज्योतिष पढ़ने पर, हल्का फुल्का ज्योतिष आने पर भी आपका फलादेश सत्य हो सकता है। लेकिन
किसी भी विषय को जैसे सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से ढंग से किसी प्रॉपर गुरु से स्ट्रक्चर्ड तरीके से ज्योतिष सीख करके उसके बाद उससे फलादेश करना, उसके बाद पत्रिका देखना, उसके बाद उपाय देना, इसमें जो कॉन्फिडेंस होता है, इसमें जो अथॉरिटी होती है, वो अनमैचेबल है, अनमिस्टेकेबल है। इसलिए जैसे बिना डॉक्टरी सीखे दवाई देने से नीम हकीम खतराए जान होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष ठीक से सीखनी चाहिए। और अगर ये सारे योग पत्रिका में है, इसमें से कुछ भी योग पत्रिका में है, तो ज्योतिष अवश्य ही सीखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।